अब आप लोग देखेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में, और ये भी आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है। अगर सबसे पहले आपसे पूछे कि बहमनी राज्य की स्थापना कब होती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 की बात है। कब की बात है? 1347 में। ये नाम याद रखिए, हसन गंगू का। हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। हसन गंगू ने कब? 1347 में। और वह अलाउद्दीन हसन बहमद शाह, क्या वह अलाउद्दीन हसन बहमद शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। किसे? गुलबर्गा को। और इसकी राजभाषा थी मराठी थी। कौन सी थी? मराठी थी। और आप देखेंगे कि इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में, गुलबर्गा, फिर आप देखिए दौलताबाद, फिर आप देखिए बरार और एक बीदर, 4 भागों में बांटा था इसने। और इसकी मृत्यु आप देखिए 11 फरवरी 1358 में हो गई थी। क्यों? 11 फरवरी 1358 में। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बनता है, और इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान के समय काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था। किसके खिलाफ? बुक्का के खिलाफ। ठीक है। और ये आप देखिए बहमनी वंश के प्रमुख शासक हो गए, जैसे मोहम्मद शाह एक, ये 1358 से आप देखें कब तक रहता है? 1375 तक। फिर आप देखते हैं कि अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, ये आप देखते हैं कि 1375 से 1378 तक रहता है। दाऊद एक, ये 1378 में बनता है। मोहम्मद शाह, ये आप देखिए 1300 कब? 1378 से 1397 तक रहता है। ताज उद्दीन फिरोज, ये 1300 आप देखिए 97 से 1422 तक रहता है। फिर आप देखिए सिहाबुद्दीन अहमद, ये आप देखिए 1400, सिहाबुद्दीन अहमद एक, ये आप देखिए 1422 से 1436 तक रहता है। फिर आप देखेंगे अलाउद्दीन अहमद सेकंड, ये 1436 से आप देखिए 1458 तक रहता है। शमसुद्दीन तृतीय, ये आप देखेंगे 1463 से 1482 तक रहता है। तो इन सब के बारे में जरूर याद रखिएगा। आगे आप देखेंगे कि भीमा नदी के तट पर आप देखिए फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी, फिरोजाबाद की स्थापना। और फिरोज खागोलकीय को प्रोत्साहित देता था, और दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनवाई थी। और फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की की अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़, और आप देखते हैं कि तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था ये। और फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चोल और दभोल इस समय के प्रमुख बंदरगाह भी थे। ये आप देखिए प्रांतपति तरफदार के विशेष एक तरह से आप देखिए विरुद्ध, इसमें आप देखिए प्रांत हो गया एक तरफ और विशेष विरुद्ध हो गया। दौलताबाद मसनद ए आली, बरार मजलिस ए आली, बीदर आजाम ए हुमायूं, गुलबर्गा में मालिक नायब। चलिए इनसे भी क्वेश्चंस पूछे तो पूछ ले, बता देना। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी, और इसने बीदर का नया नाम एक मोहम्मदाबाद रखा था। और मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि महमूद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री को नियुक्त की गई थी। और आप देखिए मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई थी। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना की थी। इसका भवन त्रिमंजिला था, और इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से आप देखेंगे, क्या रियाजुल इंसा नाम से महमूद गांव के पत्रों का संग्रह किया था इसने। और 1470 में रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था। और इस समय आप देखिए बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराब सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था ये, बीजापुर गुलबर्गा तराब। यहां आप देखेंगे कलीम उल्लाह, क्या कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था, और इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। और इस स्वतंत्र राज्यों से संबंधित प्रमुख विवरण नीचे दिए गए हैं, इन्हें आप लोग देख लीजिएगा।
इसमें आप लोग अगर देखें ना तो इसमें ये राज्य हो गया, देखिए ये आप देखिए वंश हो गया, ये संस्थापक हो गया, स्थापना। अगर बीजापुर की बात करें तो इसका इसका वंश कौन था? आदिल शाही वंश। इसके संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। कब इसकी स्थापना हुई? 1489 में। अहमदनगर निजाम शाही, मलिक अहमद इसका क्या था? संस्थापक। 1490 में आप देखिए इसकी स्थापना की गई थी। बरार इमाद शाही, ये फतेह उल्लाह इमाद शाह इसका संस्थापक था और 1490 में इसकी स्थापना हुई थी। गोलकुंडा कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी 1512 में। बीदर बरीद शाही, अमीर अली बरीद ने इसकी स्थापना की थी, 1526 की बात है। मोहम्मद एक के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था। जो इस तरह से आप लोग देखेंगे, ये मंत्री हो गए और ये विभाग हो गए, एक तरह से आप लोग कह लीजिए मंत्रालय। वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नायाब के समान था। वकील कुल मंत्री कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। अमीर ए जुमला ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन था। नाजीर ये आप देखिए वह अर्थ विभाग से संबंधित था। और पेशवा वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदरे जहां न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था और जिसे साख ए खेल कहा जाता था। और यह 4 भागों या फिर आप देखिए नौबत में विभाजित थे और जिसके मुख्य अधिकारी सर नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे और अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था और उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था और उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रेषा देना भी जारी रखा था। और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अलवा बाबा या फिर गरीबों का दोस्त भी कहा जाता था। किसे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। और उसने किताब ए नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी भी बनाई थी। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु भी कहलाता था। उसने बिठोवा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1500 आप देखेंगे 91-92 में आप देखिए हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई थी और इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब जो 4 मंजिली और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई आप देखिए 48 मीटर थी। और हैदराबाद नगर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। फिर आप देखेंगे कि इब्राहिम रोजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध था। इब्राहिम रोजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है और आप देखिए 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है कि जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया और इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती हैं। और कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज जाए तो उसके दूसरे छोर पर सुना जा सकता था। इस तरह ये आप देखिए इब्राहिम रोजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि आपका क्या बहमनी साम्राज्य हो जाता है खत्म।